हेलो गाइस, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं गंगा नदी की ओर। और ये है हमारी गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी। ये उत्तर वाहिनी है। हमारे यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा नदी का संगम पड़ता है। तो ये देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं गंगा नदी में स्नान करने। और आज है चैती छठ। नवरात्रि के समय में चैती छठ भी बीच में आता है। जिस दिन षष्ठी होता है उस दिन चैती छठ भी हमारे यहाँ बिहार में मनाया जाता है हर साल। तो आज दूसरा दिन है छठ का। तो हम लोग गंगा जी में स्नान करेंगे। उसके बाद हम लोग अर्घ भी देंगे सूर्य देव को और छठी मैया को। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं देखने के लिए, कोई स्नान करने के लिए, अर्घ देने के लिए। तो हम लोग हर साल इसी तरह से आते हैं। और जब भी चैती छठ होता है तो पहले हम लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। उसी के उसके बाद हम लोग अर्घ भी देते हैं। भीगे हुए कपड़े में ही देते हैं, कपड़ा चेंज नहीं करते हैं दोस्तों, यहाँ उनको ठीक नहीं लगता। तो देख सकते हैं अर्घ का टाइम स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग सूर्यदेव को, छठी मैया को अर्घ दे रहे हैं। देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और गंगा जी का पानी अभी बहुत ही कम है दोस्तों, क्योंकि गर्मी का दिन में गंगा जी में पानी बहुत कम ही हो जाता है हर साल। और नीचे चली जाती है गंगा जी। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं सूप में अर्घ देने का, क्योंकि हमारे यहाँ बाजू में कोई छठ किया था। तो हमारे यहाँ वही बोलने आया था कि आप भी वहाँ चले जाइएगा अर्घ देने के लिए। तो ऐसे तो वो लोग बोलने आए तो ठीक है, लेकिन हर साल हम लोग जाते हैं ना, तो किसी की भी सूप में हम लोग दे देते हैं, इसीलिए हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन वो लोग बोलने आया था तो हम लोग उसी के पास चले गए। देख सकते हैं हम जा रहे हैं, पहले स्नान करेंगे गंगा नदी में, उसके बाद अर्घ देंगे और घर जाके हम कपड़े चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। और शैम्पू साबुन वगैरह गंगा नदी में नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं लड़कियां सब मस्ती कर रही है। और मैं डुबकी लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। और देख सकते हैं मैं 5 बार डुबकी लगाई थी गंगा जी में। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। गर्मी दिन में गंगा नदी में नहाने का अलग ही मज़ा है दोस्तों। तो चलिए अब हम सूर्यदेव को अपने हाथ से ही अर्घ देंगे। ओम सूर्य देवाय नमः, आदित्य देवाय नमः, दिनकर देवाय नमः, यही मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा जल से अर्घ देंगे। और देख सकते हैं हम लोग ऐसे बहुत लकी है क्योंकि हमारे घर के बाजू में ही गंगा नदी है। तो हमारा जब मन होता है तो हम गंगा नदी में स्नान करने के लिए चले आते हैं। और घर में हम गंगा जल ही चढ़ाते हैं। तो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर से हम गंगा जल से ही पूजा करते हैं। यहाँ बाजू में है तो हम लोग ले आते हैं। अब देख सकते हैं ये छठ का सूप है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नज़ारा। और गंगा नदी के तट पर छठ महापर्व का नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत ही भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी दूर दूर तक। और हम स्नान कर लिए हैं, देख सकते हैं। और अभी हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं दीदी का। वो गई है नहाने के लिए, उसके बाद आएगी तभी हम लोग उसी के सूप में अर्घ देंगे। देख सकते हैं उसके घर में सारे मेंबर आए हुए हैं। उसकी 2 बेटी है, वो ब्लू साड़ी वाली है ना, वो उसकी बेटी है। उसका शादी अभी 2-3 साल हो रहा है, तो फिलहाल इधर ही हुआ है। देख सकते हैं वो मम्मी का इंतज़ार कर रही है। और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमें जल्दी भी जाना भी था, क्योंकि आर्या का स्कूल था दोस्तों। मॉर्निंग स्कूल हो चुका था, सुबह का स्कूल है, तो उसी के लिए जल्दी जल्दी भी मैं कर रही थी। तो प्रसाद तो हम नहीं लिए दोस्तों, क्योंकि लेट भी हो रहा था और आर्या का स्कूल भी जाना था, इसीलिए फिर हम सूप में अर्घ दे के उसके बाद हम घर चले गए थे। देख सकते हैं भारी मात्रा में भीड़ है। हमारा गंगा जी का घाट ऐसा ही है दोस्तों, हम यहीं आते हैं। और बीच में जो गंगा देख सकते हैं मंदिर है वो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ भी हम लोग गए हैं घूमने, बहुत ही मज़ा आता है। नाव से जाते हैं हम लोग
अभी तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि आर्या मेरे साथ तो बहुत पहले हम गए थे। आर्या का मुंडन नहीं हुआ है, बोलता है मुंडन जिसका नहीं होता उसको गंगा जी में बीच में नहीं जाया जाता है। मम्मी मेरी सासू माँ बोल रही थी, इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं अभी। अब मुंडन हो जाएगा 10-15 दिन के बाद, मुंडन हो जाएगा आर्या का, तब फिर हम उसके बाद में लेके जाएंगे। तो ये है सिंदूर लगाया जा रहा है। हम स्नान करके आ चुके हैं, तो वहाँ की लेडीज़ कोई होगी, मैं पहचान नहीं रहे हैं, बस हम बोले कि लगा दीजिए आप। दीदी तो वही लगा रही थी। और मेरी सहेली भी आई हुई है, वो मुझे देख ली, मैं तो नहीं देखी। वो बोली कि आइए जूली जी, हम लोग एक दूसरे से नाम लेके ही बुलाते हैं। तो देख सकते हैं हम लगा लिए हैं। अब हम आपको अपनी सहेली से मिलवा रहे हैं। बहुत ही भीड़ था, सुबह का टाइम में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है, और रात दोपहर में थोड़ा कम होता है, क्योंकि सुबह सब नहाने के बहाने भी आ जाते हैं कि चलो नहा भी लेंगे और अर्घ भी दे देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ की सभी लोग, यही है मेरी सहेली, देख सकते हैं। मैं तो इन्होंने देखी पर ये मुझे देख ली थी, तो बोली कि आइए हम लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं साथ में। तो हम बोले हाँ और रुकने के लिए बोल रही थी, तो फिर हम बोले नहीं हमको काम है, तो इसीलिए। तो फिर बोली कि ठीक है आप जाइए घर, हम बाद में थोड़ा प्रसाद लेके जाएंगे। तो हम बोले कि दीदी लोग है ना, वो प्रसाद लेके आ जाएगी। तो वो लोग ही लाई थी प्रसाद, तो फिर हम खा लिए थे। और हम बाइक से आए थे, तो हम बाइक से चले गए थे। और यहाँ अभी अर्घ की मम्मी अब आ गई है। फिर यहाँ ये विधायक जी हैं हमारे यहाँ के, कांग्रेस नहीं बीजेपी के विधायक हैं। तो उसकी अब आ गए हैं, अब हम लोग भी यहाँ अर्घ देंगे। देख सकते हैं उसकी मम्मी बीच में खड़ी है और हम लोग सब जल लेके खड़े हैं। और ये आ चुका है सूप प्रसाद वाला, तो उसकी मम्मी है बीच में। तो चलिए अब हम अर्घ देंगे। जय सूर्य देव, जय छठी मैया, सबकी रक्षा कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा। देख सकते हैं सभी लोग, कोई भी सभी लोग डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो घर के मेंबर है वही डाल सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी किसी में भी बस डाल सकता है, बस शुद्ध होना चाहिए वो। तो देख सकते हैं हम लोग डाल रहे हैं अर्घ, और हमने प्रणाम कर लिया है। हाँ बेटा, ये हम लोग यहाँ देख सकती है, हम गए थे ना गंगा जी, तो वही हम लोग अर्घ दिए हैं। तो वही देख सकते हैं, दूध से भी हम लोग तो गंगा जल से ही दे दिए थे, दूध नहीं लाए। आर्या आरु जा जा जा। तो दोस्तों आर्या की बस आ चुकी है और आर्या के बड़े पापा उसको छोड़ देंगे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।